जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, अगर वक्त खराब है तो उसे बदल कर दिखाओ। हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के पदखंड के चैप्टर 4 छपाई के सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो कि आपके एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी किए जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि छपाई क्या है। तो छपाई जो है यह एक छंद है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 2 नंबर का कि नाभादास का काव्य रचना जो था वह क्षेत्र था, तो वह जो है वृंदावन था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 3 नंबर का कि नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर जो है वह माधुर्य भाव का पुट था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर का कि नाभादास जी किस धारा के संत थे। यह 2021 की परीक्षा में पूछा गया है। तो यह जो है वैष्णव दर्शन के संत थे। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर का कि बीजक के रचयिता कौन है। तो बीजक के रचयिता जो है वह कबीरदास जी हैं। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 6 नंबर का कि छपाई जो है वह शीर्षक के रचयिता कौन हैं। तो वह जो है नाभादास जी हैं। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 7 नंबर का कि नाभादास की कौन सी रचना है। तो वह जो है छपाई जो है यह नाभादास की रचना है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 8 नंबर का कि नाभादास किस धारा के कवि थे। तो यह जो है सद्गुणोपासक राम भक्त धारा के कवि थे। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 9 नंबर का कि नाभादास किसके समकालीन थे। तो यह जो है तुलसीदास के समकालीन थे। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 10 नंबर का कि नाभादास का जन्म कब हुआ था। तो 1570 ईस्वी में यह अनुमानित है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 11 नंबर का कि किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास जो है सिर झुका लेते हैं। तो यह सूरदास की कविता को। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 12 नंबर का कि कौन सी रचना नाभादास की है। तो यह भक्त काल जो है यह नाभादास की रचना है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 13 नंबर का कि नाभादास अस्थायी निवासी कहाँ का था। तो यह जो है वृंदावन का था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 14 नंबर का कि संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना है। तो यह छपा है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 15 नंबर का कि छपाई कितनी पंक्तियों का छंद होता है। यह 6 पंक्तियों का छंद होता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 16 नंबर का कि सूर के कवित को सुनकर सभी क्या करते हैं। तो सिर हिलाते हैं। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 17 नंबर का कि सूर कवित जो है वह सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 18 नंबर का कि कबीर जो है किसमें वेद भेद नहीं करते हैं। तो यह जो है हिंदू मुसलमान में भेद नहीं करते हैं। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 19 नंबर का कि नाभादास में जाति पाति एवं वर्णाश्रम का खंडन जो है वह किस कवि के छपाई में किया गया है। तो यह जो है कबीर के जो है किया गया है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 20 नंबर का कि नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ। तो यह जो है भक्ति काल में हुआ। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 21 नंबर का कि सबके हित का वचन कौन करता है पाठ के अनुसार। तो वह कबीर करता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 22 नंबर का कि कहानी का अर्थ होता है तो वह विश्वास या प्रतीत होता है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 23 नंबर का कि नाभादास के दीक्षा गुरु कौन हैं। तो वह स्वामी अग्रदास जी हैं। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 24 नंबर का कि भक्तमाल के रचयिता कौन है।
तो वह नाभा दास जी हैं। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 25 नंबर का कि विमल बुद्धि होता सुखी जो यह गनु श्रवणनि धरे। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? यह 2022 के परीक्षा में पूछा गया तो वह छपा है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 26 नंबर का कि नाभा दास किसके शिष्य थे? तो यह स्वामी अग्रदास के। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 27 नंबर का कि कबीर दास किस शाखा के कवि हैं? तो यह निर्गुण शाखा के हैं। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 28 नंबर का कि नाभा दास किस काल के कवि थे? तो यह भक्ति काल के कवि थे। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 29 नंबर का जो कि लास्ट प्रश्न है कि नाभा दास की कविता किन दो कवियों के बारे में है? तो यह जो है कबीर एवं जो है तुलसीदास जी के बारे में है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।